हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीजीटेट 2014 के सेकंड पेपर के हिंदी सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर हिंदी के साथ साथ अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जाती है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो वीडियो कीजिएगा लाइक। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए है विकारी, ऑप्शन बी है युग्म, ऑप्शन सी विशेषण और ऑप्शन डी है अव्यय। दोस्तों, यदि आप सीटेट का पेपर देखेंगे तो 31वें नंबर का क्वेश्चन है यह। दोस्तों, धर्म और कर्म अलग अलग शब्द हैं, दोनों को युग्मित करके ही धर्म कर्म शब्द बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युग्म। जैसे गौरव गाथा, आप कैसे पहचानेंगे? दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, जो डेश दिखाई दे रहा है ना, योजक चिन्ह यदि बीच में लगा हो तो वह युग्म शब्द कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैंने तो कुछ नहीं किया प्रस्तुत वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है कर्ता, ऑप्शन सी है कारक और ऑप्शन डी है निपात। दोस्तों, मैंने तो कुछ नहीं किया में तो देखिए, तो ना ही क्रिया विशेषण है, ना ही कर्ता है और ना ही कारक है। कारक होते हैं ने, को, से, के लिए, का, के, की, रा, रे, री, में, पर, हे। तो कारक चिन्ह भी नहीं है, बचा क्या? डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किए गए उपकार का फल ना मानने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है कृतज्ञ, ऑप्शन बी है कृतज्ञ, ऑप्शन सी है अपकृत और ऑप्शन डी है उपकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है तुलसी की कविता में माधुर्यता है, ऑप्शन बी है तुलसी की कविता में मधुरतापन है, ऑप्शन सी है तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है और ऑप्शन डी है तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तुलसी की कविता में माधुर्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी का भाव है। ऑप्शन ए है काम न करने का बहाना बनाना, ऑप्शन बी है खूब काम करना, ऑप्शन सी है काम से दिल उबना और ऑप्शन डी है काम में आलस से करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, काम न करने का बहाना बनाना। दोस्तों, आगे के 4 क्वेश्चन के लिए गद्यांश दिया है, आइए रीड कर लेते हैं। मनुष्य नाशवान प्राणी है, वह जन्म लेने के बाद मरता अवश्य है। अन्य लोगों की भांति महापुरुष भी नाशवान है, वे भी समय आने पर अपना शरीर छोड़ देते हैं, पर वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। वे अपने पीछे छोड़े गए कार्य के कारण अन्य लोगों के द्वारा याद किए जाते हैं। उनके ये कार्य चिरस्थायी होते हैं और समय के साथ साथ परिणाम और बल में बढ़ते जाते हैं। ऐसे कार्य के पीछे जो उच्च आदर्श होते हैं वे स्थायी होते हैं और बदली परिस्थितियों में नए वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। संसार ने पिछली 25 शताब्दियों से भी अधिक में जितने भी महापुरुषों को जन्म दिया है, उनमें गांधी जी को यदि बड़ा माना जाता है तो भविष्य में भी उन्हें सबसे बड़ा माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा, बल्कि जीवन धारा को हमेशा एक और अविभाज्य माना। जिन्हें हम सामाजिक, आर्थिक और नैतिक के नाम से पुकारते हैं, वे वास्तव में उसी धारा की उपधाराएं हैं, उसी भवन के अलग अलग पहलू हैं। उन्होंने सदा साध्य को ही महत्व नहीं दिया, बल्कि उस साध्य को पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले साधनों का भी ध्यान रखा। साध्य के साथ साथ उसकी पूर्ति के लिए अपनाए गए साधन भी उपयुक्त होने चाहिए। आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। सामान्य पुरुष की तुलना में महापुरुष में सर्वाधिक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है महापुरुष के कार्य समय के साथ परिणाम और बल में बढ़ते जाते हैं, ऑप्शन बी है महापुरुष मरकर भी अमर हो जाते हैं, ऑप्शन सी है महापुरुष शरीर को छोड़ने के बाद भी लोगों द्वारा याद किए जाते हैं, ऑप्शन डी है महापुरुष जीवन में महान कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, महापुरुष जीवन में महान कार्य करते हैं। महापुरुषों के द्वारा किए गए कार्य महान होते हैं, जिसके कारण वे सामान्य मनुष्य से श्रेष्ठ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महापुरुष मरकर भी अमर क्यों हो जाते हैं?
ऑप्शन ए है महापुरुष बदली परिस्थितियों में नए वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। ऑप्शन बी है उनके कार्य भावी पीढ़ी के लिए अनुकरणीय होते हैं। ऑप्शन सी है महापुरुष आजीवन लोक मंगल की साधना में तत्पर रहते हैं। ऑप्शन डी है वे अपने पीछे छोड़ गए चिर स्थायी आदर्शों के कारण अन्य लोगों द्वारा याद किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वे अपने पीछे छोड़े गए चिर स्थायी आदर्शों के कारण अन्य लोगों के द्वारा याद किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी को सबसे बड़ा महापुरुष क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए है क्योंकि वह पिछली 25 शताब्दियों में सबसे महान थे। ऑप्शन बी है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा। ऑप्शन सी है गांधी जी का एकमात्र लक्ष्य दरिद्र नारायण के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्तर को सुदृढ़ करना था और इसके लिए वे समर्पित थे। ऑप्शन डी है उन्होंने साध्य और साधन को समान महत्व नहीं दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा बल्कि जीवन धारा को हमेशा एक और अविभाज्य माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन में क्या अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है साधन का ध्यान रखना अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी है साध्य और साधन दोनों का पारस्परिक समान महत्व है। ऑप्शन सी है साध्य के बिना साधन अर्थहीन है। ऑप्शन डी है साधन व साध्य दोनों का अलग अलग महत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, साध्य और साधन दोनों का पारस्परिक समान महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए विरहिणी को 4 प्रकार से लिखा गया है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विरहिणी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक का विलोम है। ऑप्शन ए है सात्विक, ऑप्शन बी कल्पित, ऑप्शन सी कृत्रिम और ऑप्शन डी है जटिल। दोस्तों नैसर्गिक मीन्स होता है प्राकृतिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृत्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रशेखर शब्द में समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि और ऑप्शन डी है कर्मधारय। दोस्तों चंद्रशेखर का अर्थ होता है चंद्रमा है जिनके सिर पर। जब दोनों पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता प्रकट करते हो, मतलब एक विशेष अर्थ प्रकट करते हो, तब वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रशेखर। चंद्रशेखर चंद्रमा है जिनके सिर पर, अर्थात यहाँ पर भगवान शिव की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य का पर्याय कौन नहीं है? ऑप्शन ए है आदित्य, ऑप्शन बी है सुधांशु, ऑप्शन सी है दिवाकर और ऑप्शन डी है अंशुमाली। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य, दिवाकर, अंशुमाली तीनों ही सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। सुधांशु चंद्रमा का पर्याय है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है अनल, ऑप्शन बी है अनिल, ऑप्शन सी है नलिन और ऑप्शन डी है सलिल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनिल। सलिल जल का पर्यायवाची है और अनल आग का पर्यायवाची है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायतन किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए है सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन बी है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी है श्रीधर पाठक और ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। दोस्तों सुप्रसिद्ध लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से आचार्य चतुरसेन रचित उपन्यास है। ऑप्शन ए है गोदान, ऑप्शन बी है गढ़कुंडार, ऑप्शन सी है चंद्रकांता और ऑप्शन डी है सोमनाथ। दोस्तों व्यापम ने इसका आंसर विलोपित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरिपद कोमल कमल से इस पद में अलंकार है। ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है प्रतीप और ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा। दोस्तों हरिपद कोमल कमल से में भगवान विष्णु के पैर को कोमल कमल के समान बताया जा रहा है। पैर की तुलना
कोमल कमल के पुष्प से की जा रही है, तो जहां पर तुलना की जाए, समानता बताई जाए, उपमा दी जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है करण, ऑप्शन बी है अपादान, ऑप्शन सी है संबंध और ऑप्शन डी है अधिकरण। दोस्तों जहां पर में और पर कारक चिन्ह होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है अव्यय, ऑप्शन सी है सर्वनाम और ऑप्शन डी है क्रिया। दोस्तों रेखांकित शब्द है आजकल। देखिए आजकल ना ही क्रिया विशेषण है और ना ही सर्वनाम है और ना ही कोई क्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आजकल एक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामचरितमानस की रचना की गई है। ऑप्शन ए है अवधी में, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा में, ऑप्शन सी है भोजपुरी में और ऑप्शन डी है मैथिली में। दोस्तों रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी, जो कि अवधी में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए है जलद, ऑप्शन बी है बादल, ऑप्शन सी है हवा और ऑप्शन डी है पानी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है? ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी है मेघ, ऑप्शन सी है पवन और ऑप्शन डी है सियार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सियार। सियार का तत्सम होता है श्रृंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी है वृद्धि संधि, ऑप्शन सी है गुण संधि और ऑप्शन डी है यड़ संधि। दोस्तों जब हम महर्षि का संधि विच्छेद करते हैं तो वहां धन ऋषि बराबर महर्षि, बड़ा अ और रि मिलकर अर का निर्माण कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा गुण स्वर संधि। महर्षि में गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है उल धन आस, ऑप्शन बी है उल धन आस, ऑप्शन सी है उल धन लास और ऑप्शन डी है उत धन लास। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उल्लास का संधि विच्छेद होता है उत धन लास। उल्लास व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विषय में विद्वता प्राप्त करने के लिए खाली स्थान आवश्यक है। ऑप्शन ए है प्रतियोगिता, ऑप्शन बी है अध्यवसाय, ऑप्शन सी है चिंतन और ऑप्शन डी है मनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अध्यवसाय। किसी विषय में विद्वता प्राप्त करने के लिए अध्यवसाय आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म खाली स्थान में हुआ था। ऑप्शन ए है भवाली, ऑप्शन बी है कौसानी, ऑप्शन सी है नैनीताल और ऑप्शन डी है अल्मोड़ा। दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था कौसानी नामक गांव में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती किस कवि की रचना की पंक्ति है? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी है श्याम नारायण पांडे और ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों व्यापम ने इसका आंसर भी विलोपित कर दिया था। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन की रचना है। ऑप्शन ए है रमेश चंद्र शाह की, ऑप्शन बी है शिवानी की, ऑप्शन सी है मंगलेश डबराल की और ऑप्शन डी है नागार्जुन की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने खाली स्थान नाटक की रचना की। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है शशिगुप्त, ऑप्शन सी है झांसी की रानी और ऑप्शन डी है राजमुकुट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन ए। जयशंकर प्रसाद जी ने अजातशत्रु नामक नाटक की रचना की थी। दोस्तों आज का 30वां और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन है? ऑप्शन ए है मीराबाई, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है नाभादास और ऑप्शन डी है बिहारी लाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बिहारी लाल। दोस्तों ये सेट टेट 2014 का क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए एक ही टॉपिक से दो दो क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि संधि से 2 क्वेश्चन, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन। लेकिन वर्तमान में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, एक टॉपिक से केवल एक ही क्वेश्चन आते हैं और लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। रचना, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विराम चिन्ह, लिंग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, लोकोक्ति, मुहावरा, अनेकार्थी, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, सभी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। दोस्तों हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण के 1-2 टॉपिक को छोड़कर लगभग सभी टॉपिक पर वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।